गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज के सेशन का टॉपिक है अपना मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। कोई भी दिया गया फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम बोलिए या अधिकतम हो या न्यूनतम बोल दीजिए। तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो पिछली क्लास में देखा था पढ़ने। आज उसी जो टॉपिक था अपना मैक्सिमम और मिनिमम, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो एक्सरसाइज अपनी 5 6.3 से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा क्या कि फाइंड द वैल्यू, ये दे रखा अपने पास में एफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है भी, और इस इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। देखिए यहां पर इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी अपन साथ में देखेंगे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी अपने इस क्वेश्चन में साथ साथ देखते देखिए। तो जो अपनी वर्किंग स्टेप थी कि जो भी अपना फंक्शन आता है, जो कोई अपना फलन है फंक्शन आता है, उस फंक्शन का सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसका आप अवकलन करेंगे भी। तो जब इसका मैं अवकलन लिखूंगा तो मेरे पास बनेगा एफ एक्स बराबर कोस एक्स और माइनस साइन एक्स हो गया। ये मेरी स्टेप फर्स्ट हो गई भाई, यहां पर पहली स्टेप हो गई यहां पर। अब इतना होने के बाद क्या करूंगा, स्टेप सेकंड करूंगा भाई। मैं सेकंड स्टेप में क्या लिखूंगा कि ये जो एफ डैश एक्स आ रहा है इसको 0 के इक्वल लिखिए आप यहां पर। तो क्या बन गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। इसको इधर लेऊंगा तो कोस एक्स बराबर क्या बन गया, साइन एक्स। कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन एक्स बटा कोस एक्स बन गया अभी यहां पर। तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहां पर, टेन एक्स बराबर 1, एक्स बराबर टेन इनवर्स 1 आ गई भाई यहां पर। ये लीजिए, ये जो अपना इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप यहां पर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इधर देख ले, इधर है ना, हाँ। तो ये अपने पास टेन इनवर्स 1 बन गया अभी। अब 1 मैंने, ये प्लस का 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल पाई बाई 4 होगी और 5 पाई बाई 4 होगी अपने पास यहां पर। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू अपने पास इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, तो लिखूंगा पाई बाई 4 इज बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से पाई बाई 2 आ गया भाई यहां पर। स्टेप फर्स्ट क्या लिखे अपने कि जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन लिखा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो आता है उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल लिखेंगे। फिर बाद में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन को इधर लिया तो ये बन गया मेरे पास टेन एक्स बन गया। एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स 1, 1 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 होगी। तो अपने पास में ये पाई बाई 4 इस इंटरवल में, यदि मेरा ये इंटरवल ऐसे होता कि 0 से लेकर के यहां पर यूं होता 2 पाई तक, तो फिर अपने पास ये दोनों वैल्यू ले लेते भाई अपने पास यहां पर। तो ये जो मेरी वैल्यू आ रही ये वाली, इस वैल्यू को यदि मैं ऐसे भी बोलूं कि लोकल वैल्यू बोल सकता हूं मैं यहां पर। ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इस इंटरवल में आ रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, इसकी जो थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड दे रखिए, उस थर्ड स्टेप में लिखेंगे क्या कि स्टेप थर्ड यहां पर, स्टेप थर्ड यहां पर। स्टेप सेकंड क्या थी भाई, स्टेप सेकंड में अपने पास में क्या थी, यहां पर जो एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, पाई बाई 4 आई थी और 5 पाई बाई 4 बट पाई बाई 4 इज बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। अपने उनपे से जो मान थे उनमें से पाई बाई 4 ही अपने इंटरवल में दे रखे भाई यहां पर। अब इसकी मैं थर्ड स्टेप लिखूंगा तो अपने पास जो दे रखा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या था अभी, इज इक्वल कोस माइनस साइन, यहां पर कोस एक्स माइनस साइन एक्स यहां पर। तो स्टेप से थर्ड लिखूंगा तो लिखूंगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल क्या आ गया, माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स आ गया भाई यहां पर। ये लीजिए, माइनस कोस एक्स आ गया भाई यहां पर। अब ये जो अपने पास में x की वैल्यू थी पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, इसमें 5 पाई बाई 4 इस इंटरवल में नहीं है तो ये लेंगे नहीं, और इसको लोकल वैल्यू के रूप में भी इसको बोला जा सकता है यहां पर। अब ये जो वैल्यू दे रखी है पाई बाई 4, स्टेप फोर्थ हो गया अपने पास यहां पर, स्टेप फोर्थ
पॉइंट क्या है भी, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल पाई बाई 4, इसमें पुट कर दो एफ डबल डैश एक्स पाई बाई 4 बराबर माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए, इनकी वैल्यू रखी है तो यहां वैल्यू क्या बनेगी 1/√2 और ये आ गई 1/√2। इसको सोल्व करूंगा तो 2/√2 यानी कि क्या आ गया -√2 आ गया, यानी एफ डबल डैश पाई बाई 4 क्या आ गया लेस देन 0 हो गया, 0 से कम है मेरे पास यहां पर। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। उल्टा चलता है भाई, मैक्सिमम वैल्यू होगी भाई। यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू जो अपना फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स और प्लस कोस एक्स का जो फंक्शन था अपने पास में, देखिए इसको, ये जो मेरे पास पूरा फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन में एक्स की जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करके इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू यहां पर निकाल लूंगा भाई मैं यहां पर। तो क्या बन गया यहां पर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहां पर फंक्शन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पाई बाई 4 में क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा तो क्या बन गया पाई बाई 4 इज इक्वल साइन पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4। यहां पर इनकी वैल्यू 1/√2 1/√2, इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा √2 बन जाएगा भाई मेरे पास यहां पर। लीजिए तो ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। यदि आप इस वैल्यू को लोकल वैल्यू बोलते हो तो ये जो वैल्यू कहलाएगी ना, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है आपके पास। यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो। यदि आपके पास ये वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती, ये वाला आंसर प्लस में आता तो मैं क्या लिखता यहां पर मिनिमम लिखता। फिर इस वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे यहां पर और रखने पर लिखेंगे क्या मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है, इस फलन की न्यूनतम वैल्यू क्या है वो अपन इसमें रखेंगे। या जो आंसर आएगा इस आंसर को बोलूंगा मैं लोकल मिनिमम वैल्यू बोलूंगा यहां पर। तो देखिए सिंपल सा टॉपिक है, आप ये मत सोचिए, लोकल या स्थानीय उच्चतम भी बोलते हैं, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम भी ऐसा वर्ड है इसका। यहां पर स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम का मान क्या होगा, यहां पर जो आंसर आता है उस आंसर पे आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो उसका लोकल या स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थानीय बोले या लोकल बोलिए, तो जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालते हैं वो स्थानीय या लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कही जा सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपने पास। यहां पर वही पूछा है, देखो ये फंक्शन आ गया ऐसा, बस सिंपल सा है, इंटरवल चेंज कर दिया। इस इंटरवल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 से 2 पाई भी लिख सकता हूं यहां पर। अब यहां से इसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है ना एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू लोकल वैल्यू कहलाती है। उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम मान कहा जाता है। तो देख करिए इसका डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स, ये क्या आ गया कोस एक्स आ गया, ये क्या आ गया माइनस में, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ठीक कर भी, एफ डैश एक्स यहां पर, ये तो आ गया कोस एक्स और साइन का क्या होगा माइनस साइन होगा ना, तो ये प्लस साइन एक्स बन गया। अभी यहां पर ये लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं 0 कर दूं यहां पर, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बन गया। ठीक है, 0 करें तो यहां तो वैल्यू रिपीट होगी, एफ डैश एक्स बराबर 0, या लिखूं कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया बराबर 0। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूं, किसी एक वैल्यू को चेंज करूं तो क्या बनेगा भाई मेरे पास यहां पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो गया। इस कोस का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा यहां पर साइन एक्स बटे में कोस एक्स बराबर -1। ये -1 किस पे आएगा वो चेक कर लो भाई यहां पर, तो मेरे पास बन गया क्या tan x बराबर -1 आ गया भी। अब tan का -1 कहां होता है, वो इंटरवल में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो मैं लिखूं x इज इक्वल tan इनवर्स -1 यहां पर। हाँ चल रहा है कि मोबाइल,
ठीक है, तो -1 क्या होगा अभी यहां पर 3π/4 होगा। एक तो ये लीजिए, कौन से क्वाड्रेट में, इस सेकंड क्वाड्रेट में। माइनस का यहां होता है 10, एक माइनस का ये होता है। तो ये 10 की वैल्यू जब आप इस क्वाड्रेट में चले गए तो 315 डिग्री बनेगी। इसमें कितना बनता है 5π/4 बनता है, तो इसमें बनेगा कितना 7π/4 बनेगा। तो दूसरा आंसर क्या आएगा 7π/4 आएगा। ये x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, और ये सारी की सारी वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है 0 से 2π में करते हैं भाई। तो इन वैल्यूओं पर यदि अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो कहलाते हैं स्थानीय उच्चतम में, और स्थानीय न्यूनतम मान कहलाता है इसका यहां पर ये। तो ये आपको समझना है कि इन पॉइंटों पे निकालेंगे ना तो स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसका जो मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का जो अवकलज है ना, इस अवकलज में ये वाले मान इसमें पुट करूंगा, रखूंगा मैं यहां पर। तो x की वैल्यू क्या क्या है 3π/4, 7π/4, यहां पर 3π/4 और 7π/4, और f डैश x क्या था अपने पास में वो भी देख लो भाई। यहां पर ये लीजिए क्या था cos x प्लस sin x था भाई। यहां पर ये लीजिए cos x प्लस sin x यहां पर। अब इसका f डबल डैश x निकाल दीजिए, तो मैं लिखूंगा sin x माइनस में प्लस का cos x आ गया भाई यहां पर ये लीजिए। ठीक है, cos x आ गया। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो कौन सी वैल्यू पर है 3π/4 पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 3π/4 यहां लिख दिया माइनस साइन 3π/4 कोस 3π/4 बन गया भाई अपने पास ये लीजिए। तो ये कौन सा 135 डिग्री है भाई, तो साइन 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेट है सेकंड, सेकंड में वैल्यू प्लस में आएगी 135 45 का, तो 45 की वैल्यू ये, तो ये बन गई मेरे पास यहां पर -1/√2। ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी कोस 135 है सेकंड क्वाड्रेट माइनस में, तो माइनस का 1/√2 बन गया। क्या आ गया भाई -√2 बट √2, ये ऐसे लिख सकते हो इसको। यहां आ गया क्या √2 -1 यानी गया -2/√2 बोल सकते हो आप यहां पर, यानी माइनस का √2 आ गया। वैल्यू किस में आ गई माइनस में, तो मैं लिखूंगा f डबल डैश x 3π/4 लेस देन 0, 0 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस वैल्यू के ऊपर जो मेरा फंक्शन दे रखा था उस फंक्शन को आप इसमें यहां पर क्या बन रहा है भैया आज ये क्या हो गया देखो, तो ये जो वैल्यू कहलाएगी मिनिमम वैल्यू लोकल वैल्यू कहलाएगी। इस वैल्यू को मैं मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है उसको यहां इसमें पुट कर दूंगा भाई। तो फंक्शन क्या है मेरा देखिए, दे रखा था साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहां पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहां पर वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है भाई अपने पास यहां पर, ये देख लो एक सेकेंड, इसको कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे 3π/4 पर, 3π/4 मैक्सिमम आ गया, माइनस में आ गया, ये वैल्यू माइनस में आ रही है मेरे पास में, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा मैक्सिमम कहलाएगा। अब इसमें स्थानीय उच्चतम बोलो, स्थानीय निम्नतम बोलो, या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम बोलेंगे, तो इस पॉइंट को उस फंक्शन में रखूंगा मैं यहां पर। तो क्या बन गया भाई यहां पर f 3π/4 साइन 3π/4 और माइनस कोस 3π/4 बन गया भाई। वैल्यू क्या बनेगी 1/√2 इसकी, इसकी क्या बनेगी माइनस है, माइनस का 1/√2, तो क्या बन गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 आ गई मेरे पास। ये इसकी क्या आ गई लोकल या स्थानीय उच्चतम मान आ गया, स्थानीय उच्चतम या बोल सकता हूं लोकल मैक्सिमा हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई।
तो जैसे अपन ने यहां इससे एक वैल्यू पे निकाली ना, तो सेम यही पैटर्न क्या करेंगे 7π/4 पे निकाल करके इसकी लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो शायद आपको लगभग मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू, जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसका जो मेथड समझ में आ गया होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अपन फंक्शन कैसे निकालते हैं यहां पर।